नाराजगी सरकार और प्रशासन के खिलाफ भी है। प्राची, सियासी ड्रामा जारी है, सियासत जारी है और इसी सियासत के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस में मौजूद हैं और हमारे साथ काशी की जनता मौजूद है। इनसे जानते हैं जिस तरह से इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस वक्त हाथरस में मौजूद हैं। क्या कहना है? काशी क्या सोच रही है? काशी की महिलाएं क्या सोच रही हैं? काशी की महिलाओं में काफ़ी आक्रोश है और ये बहुत निंदनीय घटना है। हमेशा ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। तो सब हमारे व्यापार मंडल से भी और बहुत महिलाएं उतर आई थी सड़कों पे और कि उस दरिंदे को फांसी दी जाए। जो कुछ युवतियां भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, इस तरह की घटनाओं को लेकर मन में किस तरह के भाव आते हैं और ये घटना क्या, आप इससे लेकर क्या सोचती हैं? क्या कहना है आपका? सर, ये घटना बहुत ज़्यादा निंदनीय है, जैसा कि इन्होंने कहा है, और हमें ये सुन करके ही इतना क्रोध मन में उत्पन्न होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। आप लोग क्या दिखाना चाह रहे हो कि आप लोग ऐसा करके अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद के नज़रों में गिर रहे हो, आप समाज की नज़रों में गिर रहे हो। आप ऐसा करके हमारे देश की, हमारे समाज की एक जो व्यवस्था है, एक जो हमारी लड़कियों के बीच में सुरक्षा की भावना है, वो कम होती जा रही है। और हम चाहते हैं कि ऐसा कम हो, लेकिन ऐसा कम नहीं हो रहा है। इसके बावजूद ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। यानी सुरक्षा का डर इन्हें सता रहा है। और आपसे जानेंगे कि ये पूरा जो मामला है, जिस तरह से इस मामले पर सियासत हो रही है, आम गृहिणी, आम माताएं क्या सोच रही हैं? आज हमारी काशी की जितनी माँ बहनें हैं, सब उन्होंने चिमड़ी उठा के फेंक दिया है, क्योंकि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। अगर प्रशासन साथ नहीं देगा तो आज माँ बहनें क्या करेंगी? खुद अपनी बेटियों की सुरक्षा बनी रहेंगी, क्योंकि एक माँ से, कोख से एक मर्द जन्म लेता है, लेकिन ना कि उसको रक्षक बनाने के लिए, बख्शक बनाने के लिए नहीं। तो आज हमारी काशी की सभी महिलाएं आक्रोशित हैं कि उस बलात्कारी को इतनी दर्दनाक सज़ा मिले कि सरेआम रोड पे उसको जला देना चाहिए, ताकि अगला कदम उठाने से पहले दूसरा आदमी सोचे। प्राची, माताओं में आक्रोश है, लेकिन जो पिता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानेंगे कि इस तरह की घटनाओं को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? ऐसा है कि घटनाएं जो होती आ रही हैं उत्तर प्रदेश में और दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जा रही हैं और इससे महिलाएं जो हैं सुरक्षित नहीं हैं कहीं भी। जब तक ऐसे अपराधियों को दंड ठीक तरह से नहीं दिया जाएगा तब तक ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेंगी। सर, दोष किसका मानते हैं? प्रशासन का भी माना जाता है और पब्लिक का भी माना जाता है। इसमें दोनों एक तरफ से दोषी हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या सोचना है? जिस तरह से इन्होंने पीड़ित परिवार के साथ उसकी लाश न देकर जो घिनौनी हरकत की है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और इस काम में पूरी तरह से शासन और प्रशासन दोनों मिला हुआ है और इनकी स्थिति इस समय यह है कि यह न तो निगल पा रहे हैं, न उगल पा रहे हैं। चाहे ये SIT लगा दें, चाहे ये 25 लाख रुपया दे दें, पर जनता के अंदर इतना आक्रोश है कि वो सड़क पर उतर के इनका विरोध करने को तैयार है। आप बताइए कि एक समय विरोध का आता है, एक समय सियासत का आता है और इस समय में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस में मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, मन में क्या है इस पूरी घटना को लेकर और जो ये सियासी ड्रामा चल रहा है इसे लेकर? सर, यही मांग है इन लोगों से, सब प्रशासन से और कानून से यही मांग है कि फांसी केवल इनकी सज़ा नहीं है। फांसी तो उसकी निर्मला की भी दी गई दे रही। कुछ और भी लोग हैं, आपसे जानेंगे। आप युवा हैं, आप बताइए, इस तरह की घटनाएं मन में क्या, कितनी दहशत? सर, दहशत तो बिल्कुल, देखिए दहशत भी है, होनी चाहिए। इस तरीके की सज़ा का प्रावधान देना चाहिए कि अगली बार से कोई ये काम करने के पहले 10 बार पहले अपने सोचे कि मेरा क्या। बिल्कुल नीतीश, देखिए आम जनता की सोच है, एक तरफ प्रशासन सरकार पर विश्वास नहीं रहा है तो दूसरी तरफ एक डर मन में पैदा हो गया है कि महिलाएं कब महफूज होंगी। नीतीश, अब हम कानपुर का रुख कर लेते हैं। वहां पर प्रभात हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि शहर दर शहर जनता क्या सोच रही है ये ABP गंगा दिखाने की कोशिश कर रहा है। प्रभात, कानपुर के लोगों में कितना रोष है, क्या चाहती है कानपुर की जनता, क्या सवाल है उनके मन में? जी बिल्कुल प्राची, आपको बताना चाहूंगा कि बात जिस तरह से देश के हर कोने में लोगों के अंदर गुस्सा और ABP नेटवर्क जिस तरह से मुहिम चला रहा है न्याय दिलाने को लेकर, तो कानपुर की बात की जाए तो कानपुर के लोगों में भी गुस्सा है। यहाँ तमाम लोग जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। ज्ञानेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको पूरी घटना को देखने के बाद, क्या आप कहेंगे इस पूरी घटना की? देखिए,
जो परिस्थितियाँ शुरुआत में थीं उसी समय ज़िला प्रशासन और पुलिस को सही निर्णय लेना चाहिए था। परिस्थितियाँ बिगड़ती चली गई। ये बात सही है कि विक्टिम ने पहले कुछ कहा, बाद में कुछ कहा। इस पर नहीं जाने की बजाय सीधे कार्रवाई होनी चाहिए थी। और जो विक्टिम जो कह रही थी, जो पीड़ित लड़की थी, उसको न्याय मिलना चाहिए था। निश्चित रूप से तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो पुलिस बयानों के चक्कर में पड़ गई, वो गलत हुआ। और सबसे बड़ी बात ये सही है कि एसआईटी ने जो कल निर्णय लिया, जो बताया, पहले चरण में जो कार्रवाई हुई है, एसपी समेत जो 7 पुलिसकर्मी हटाए गए हैं, ये बिल्कुल सही फैसला है कि जो भी दोषी हो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अन्य अधिकारी भी दोषी हों जो वहाँ पर किया गया, जो खास करके सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में या कहीं पर भी बिना परिवार को लिए अगर कोई अंतिम संस्कार कर दिया जाए वो गलत होता है। परिवार को लेना चाहिए था और परिवार को ना लेकर के जो गलत निर्णय लिया गया वो वाकई एक सोचने का विषय। दूसरी बात कि ये जो और अन्य अधिकारी हैं उन पर भी अगर कार्रवाई की ज़रूरत है। जो आज डीजीपी और अविनाश अवस्थी जी दोनों लोग आज गए थे, उन्होंने भी कुछ आज जा करके मुख्यमंत्री जी को बताया है। उसके आधार पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए जिससे ये जो आक्रोश और गुस्सा पूरे प्रदेश में, देश में फैल रहा है, वो रुक सके। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हाथरस की घटना हुई है उसके बाद क्या कहना है आपको, कितना गुस्सा है, किस तरह से व्यक्त करेंगे? बहुत गुस्सा है कि हमारे यूपी में ये पुनरावृत्ति बराबर हो रही है और एक बार हुआ था तो उसका दूसरा ये फिर ये कांड हो गया है। जब भी इस प्रकार के कांड होते हैं हम लोग बहुत गुस्से से आक्रोशित हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जो कड़ी से कड़ी सज़ा, हमारे ख्याल से मौत की सज़ा देना चाहिए। साहब, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से पूरी घटना हुई है, किस तरह से देखते हैं आप इसको और कितना गुस्सा है, क्या चाहते हैं आप? देखिए, समाज पूरी तरह से आक्रोशित है। निर्भया के साथ दिल्ली में जो विभत्स घटना हुई थी उसी की पुनरावृत्ति हुई है। और सिर्फ हाथरस में ही नहीं, बलरामपुर, आजमगढ़ और बहुत सारी जगह पे इस तरह के केसेसों की जैसे लग रहा है बाढ़ आ गई है। और ये कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन के मुंह पे तमाचा है कि इतनी हमारे देश में इतनी प्रणाली होने के बाद, इतनी व्यवस्था होने के बाद भी इस तरह के लगातार केस हो रहे हैं। तो इसमें बहुत सख्त से सख्त कदम उठाते हुए उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। बिल्कुल प्राची, लोग लगातार बात करते हैं महिला सुरक्षा की, महिलाओं को सुरक्षित करने की, लेकिन जिस तरह की घटनाएं आती हैं उसके बाद कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली जो होती है वो सवालों के घेरे में। और भी लोग जो हैं यहाँ पर, क्योंकि लगातार जिस तरह से एबीपी गंगा दिखा रहा है और न्याय दिलाने की बात कर रहा है, उसके चलते क्या कहना है आपका इस पूरी घटना को लेकर? क्या आपको लगता है कि प्रशासन की गलती थी या किसकी गलती थी इस पूरी घटना में? इस पूरी घटना पर पुलिस की सबसे ज़्यादा गलती रही है और हाथरस के जिलाधिकारी की। और पता नहीं सरकार को जिलाधिकारी से क्या लाभ है जो उन्होंने अभी तक जिलाधिकारी को सस्पेंड नहीं किया, जबकि सबसे पहली कार्रवाई डीएम के ऊपर होनी चाहिए। डीएम के ही आदेश पे रात पे उस लड़की का शव जला दिया, घर वालों को मिलने नहीं दिया। हमारी मांग है कि उस जिलाधिकारी को तत्काल बर्खास्त किया जाए। बिल्कुल मांग, देखिए जो लगातार बात आ रही है कि जिलाधिकारी के ऊपर मेहरबानी क्यों, हमारे ब्यूरो चीफ भी जिस तरह से बता रहे थे उसी तरह से आप, क्या लगता है आपको पूरी घटना है उसमें कहीं राजनीतिकरण हो रहा है? राहुल प्रियंका इस समय उसके घर पर ही मौजूद हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, राहुल गांधी तो राजनीति कर रहे हुए हैं, लेकिन डीएम को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, सस्पेंड में नहीं, बर्खास्त कर देना चाहिए। अभी राजस्थान में केस हुआ, वहाँ पे कांग्रेस नहीं जा रही है, यहाँ पे एक जुलूस बनाकर एक राजनीति पैदा कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत बेकार चीज़ है। पीड़ित के यहाँ जाना चाहिए, 2-4 लोग जाते हैं, उनसे मिल चले आते हैं, आप एकदम रेला निकाल रहे हैं वहाँ पे, ये असंभव, बहुत गंदी चीज़ है ये। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या लगता है आपको कि किस तरह से न्याय मिलेगा उस पीड़िता को और किस तरह से न्याय की आप उम्मीद रखते हैं सरकार से? देखिए, निष्पक्ष न्याय होना चाहिए, ये पूरे देश की मांग है। आज इसको राजनीतिकरण न किया जाए, इस घटना पे संवेदना व्यक्त करते हुए और इसकी मैं आपको रोकना चाहूंगी प्रभात, क्योंकि हाथरस की तस्वीरें भी आज बहुत खास है। प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद हैं, नितिन वहां पर कुछ बता रहे हैं हमें। नितिन, क्या अपडेट है आपके पास?